पंजाब के दीही इलाके में चक्सी 39 बेनामी गांव सोरजावर मौसमों की ताल पर जीता है। इसके खीता एक पुराने बरगद के दरख्त के नीचे फैले हुए हैं। दरख्त की जड़ों में आवाज वाला कनवा है जो गांव से बेपराना है, खौफावर कहानियों में लिपटा हुआ। किसी भी दूसरे कनवे के बरक्स ये कनवा आपका नामा एक अजीबो गरीब लेकिन सर्द आवाज में वापस करता है, जैसे नीचे कोई जिंदा चीज छपी हो। बच्चे एक दूसरे को अपना नाम पुकारने की इम्तदलाते हैं, लेकिन सब गांव के एक हेमकद असूल की पाबंदी करते हैं, सिर्फ अपना नाम, इससे ज्यादा कुछ नहीं। यह असूल सादा मगर अटल जिंदा लोगों और अंधेरे में सुनने वाले किसी भी चीज के दरमियाना एक नाजगर का उठ है। कुनवे का कानून वाज़ है, अपना नाम पुकारो, इसे वापस सुनो और चले जाओ। कभी कोई सवाल ना पूछो, कभी कोई राज ने सरगोशी करो। बुजुर्ग खबरदार करते हैं कि कुनवे की गूंज कोई खेल न है, यह एक नकाल है जो बातचीत के लिए नहीं बना। अन लोगों की कहानियां जिन्होंने असासूल को तोड़ा, दहशत पर खत्म होती हैं, तफरीह पर नहीं। कुनवे की गूंज महफूजा और काबिल पेश हुई है, ताहम एक सवाल नामालूम को दाव देता है। गांव वाले यकीन रखते हैं कि मजीद पूछने से इस हस्ती को अपने अल्फाज में जवाब देने की ताकत मिलती है। ऐसे अल्फाज जो दिमाग को हिला सकते हैं। लिहाजा कुनवी का एहतराम किया जाता है, इससे डरा जाता है और उसे कभी चीलन जिन्हें किया जाता। बच्चे खेलते हैं, लेकिन वार निंगान की हिंसी से हमेशा ज्यादा बुलंद होती है। अपने नाम से ज्यादा कभी चिन्ह मांगो। 1990 अंत में 3 दोस्त हारून, बिलाल और अहमद ने इस कहानी को आजमाने का फैसला किया। हारून दलीर और शकीमजाज दूसरों को आधी रात के बाद कुनवी पर जाने के लिए राजी कर लेता है। बिलाल की आहतियाता और अहमद की बेचैनी के बावजूद तजस्सुस जीत जाता है। चांद की एक पतली सी लकीर के नीचे वह चुपके से बरगद के दरख्त की तरफ जाते हैं। दिल खौफावर जोश से धड़क रहे होते हैं। जैसे है वह करीब आते हैं, हवा सर्द होती जाती है, गांव उनके पीछे खामोश होता है। वह असूल तोड़ने, कुनवी से एक सवाल पूछने का इरादा रखते हैं। हर कदम के साथ नस्लों का बोझान पर पड़ता है, लेकिन वह आगे बढ़ते हैं। आज रात वहां अंधेरे को चैलेंज करेंगे। कुनवे पर बहादुरी मांद पड़ जाती है। हर लड़का अपना नाम पुकारता है और मानूस कामिल गूंज वापस आती है। तनाव कम होता है जब तक हारून झककर पूछता है, अंदर कौन है। फौरी तौर पर कुनवे से एक गहरी गैर इंसानी आवाज उभरती है, तुम। आवाज आजनबी है, जमीन में इर्ताश पैदा करती है। यह गूंजन है बल का एक मौजूदगी है। दहशतान ही अपने लपीट में ले लेती है। वह भागते हैं, चीखने से कासिर भागते रहते हैं जब तक गांव के रोशनियां नजर नहीं आते। उनके पीछे की खामोशी अब खतरनाक है। कुनवी का जवाबान के जहनों में गूंज रहा है। उन्होंने असूल तोड़ा है और किसी कदीम चीज को जगा दिया है। खेल खत्म हो चुका है, कुनवे ने बोल दिया है। तजस्सुस की कीमत मुकर्रर हो चुकी है और यह खौफ से कहीं ज्यादा है। इसके बाद के दिनों में अहमद बदल जाता है, खामोश और परेशान। इसे कुनवी में डूबने के डरावने ख्वाब आते हैं। लफ्ज तुम बेइंतहा गूंजता रहता है। वह दिन की रोशनी में सरगोशियां सुनता है, पानी में खौफनाक एक्स देखता है। उसकी सेहत बिगड़ जाती है, वो घुलता चला जाता है। ऐसी चीज से अजीत में मुब्तला है जिसे कोई दाया माल छू नहीं सकता। हारूना और बिलाल खौफजदा होकर देखते हैं, जुर्मान है, खा रहा है। गांव में सरगोशियां होती हैं, कुनवी ने उसे अपना बना लिया है। अहमद आयकाए से डरावने ख्वाब में फंसा हुआ है जो कभी खत्म नहीं होगा। कुनवी का साया से निगल रहा है। हफ्तों बाद अहमद गायब हो जाता है। उसकी लाश कुनवे के पास मिलती है, आंखें दहशत से खली हुई, तशद्दुद का कोई निशान नहीं। सरकारी जल्द दिल का दूरा, गांव वाले बेहतर जानते हैं वो खौफ से मरा है। कुनवी का कानून कोई तो हम परस्ती नहीं, यह बका है। अहमद का जनाजा सुगवार होता है, कहानियां एक वार्निंग के तौर पर फैल जाती है। हारूना और बिलाल गमावर जुर्म के साथ रह जाते हैं। कुनवा अबायक कब्रिस्तान है। इसकी कहानी अलमिये में सच साबित हुई। तजस्सुस ने अपनी कीमत वसूल कर ली है।
मास्टर अकबाल गांव के उस्ताद अहमद की मौत की तहकीकात करते हैं। शकील लेकिन परेशान रिकॉर्ड्स और बुजुर्गों की यादों को खंगालते हुए वह एक खौफनाक अनमोल दरियाफ्त करते हैं। दूसरे भी असूल तोड़ चुके और जल्द ही मर गए थे। हर मामला एक जैसा है, परेशानी एक मनोआ सवाल, एक फौरी गैर फितरी जवाब और एक पुरस्कार मौत। कनवा सिर्फ खानी नहीं, यह एक शिकारी है, सब्र वाला और मोहल्लिक। इकबाल का शिक खुत्मा हो जाता है, अस्कीज का खौफ ले लेता है। वह हर चीज को दस्तावेजी शक्ल देता है, ये समझते हुए कहानियां वार्निंग्स हैं, कहानियां नहीं। किनवे की तारीख खास के मुतासरीन कारी कार्ड है। कुनवे की तरफ खींचे हुए इकबाल दौर से मुशाहिदा करते हैं, जवाबात तलाश करते हैं। एक रात एक सरगोशी क्यों अंधेरे में उनके कानों से टकराती है। किनवा उनसे वाकिफ है, उनकी तहकीकात पर सवाल उठा रहा है। ये कोई गोंज नहीं, ये बराह रास्त ज़हीन और खौफनाक है। इकबाल भाग जाते हैं, अपनी तहकीक तुर्क कर देते हैं, हमेशा के लिए बदल जाते हैं। वो रात को कभी वापस नहीं आते। किनवा सिर्फ एक गैर फाल खतरा नहीं, ये देख रहा है, इंतजार कर रहा है। दहाइयों बाद चकसीन तालीसजे बी में आवाजों का कनवा कहानियां व कानून बन चुका है। अहमद की कहानियां एक वार्निंग है, असूलाब ज्यादा सख्त है, अपना नाम पुकारो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर गौंज बहुत जल्दी आती है तो फौरन चले जाओ, इसका मतलब है कि कनवा जाग रहा है और भूखा है। एक बार खतरे की निशानदेही करती है, बरगद के साए से बचा जाता है, और जहां कभी हंसीर हती थी वहां खामोशी छाई रहती है। कनवा दुनियाओं के दरमियाना एक हद है, इसका राज हल नहीं हुआ। क्या ये कोई रूह है, एक दरवाजा या कुछ और, कोई भी मालूम करने की हिम्मत नहीं करता। गांव वाले नामालूम के साथ रहते हैं, इसकी ताकतवर इसके असूलों का एहतराम करते हैं। हुक्मात है, कभी कोई सवाल ना पूछो, अगर आवाज बेहजल्द वापस आती है तो भागो, क्योंकि गहराइयों में कुछ हमेशा सुन रहा है, अगर लेरोहा का इंतजार कर रहा है, जुवाए गोंज से ज्यादा कुछ मांगे।